क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन है अभी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। कह रहा है कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, उस बिल्डिंग का जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर के फुट से वो 30 डिग्री है। कभी बिल्डिंग और टावर की बात करते हैं, कभी बिल्डिंग और टावर की बात करते हैं, तो दोनों कहां पर होंगे? जमीन पर, ऑब्वियसली जमीन पर ही होंगे। अच्छा, बात करते कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा, तो हमेशा टावर बड़ा रखेंगे, बिल्डिंग छोटी रखेंगे, ठीक है। बिल्डिंग छोटी, टावर बड़ा, हमेशा याद रखिएगा। बिल्डिंग और टावर की बात आ रही है तो बिल्डिंग छोटे, टावर बड़ा। तो इसने क्या बोला? टॉप एंगल ऑफ द एलिवेशन, बिल्डिंग के टॉप का, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके। तो बिल्डिंग और टावर में हमेशा बिल्डिंग छोटी होगी, टावर बड़ा होगा। तो इसने बोला कि ये टॉप ऑफ बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, कहां से? फुट ऑफ द टावर, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से देखा जाता, ये रहा, यहां से हम इसको देख रहे हैं तो एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बिल्डिंग और टावर की बात हो रही है, एक छोटा और एक बड़ा, बिल्डिंग छोटी, टावर बड़ा। टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, पहली लाइन ये दी गई है। दूसरा दिया गया है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग के फुट पॉइंट से इसका जो टॉप है वो 60 डिग्री का। इसके बाद कहा गया है टावर 50 मीटर हाइट है, इसकी हाइट 50 मीटर है, तो बिल्डिंग की हाइट कितनी है ये निकालना है। तो मुझे मैंने बताया आपको हाइट निकालने तो क्या अज्यूम करते हैं? h, और बेस क्या लेके चलते हैं? x। बेस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि दोनों में बेस कॉमन है, दोनों में क्या है? वरना लेने को तो ये भी ले सकते थे, लेकिन दो दो चीजें हो जाती, फिर सवाल सोल्व करने में मुश्किल आती, ठीक है। तो हम लोगों को जो कॉमन होता है वो लेके चलते हैं। तो कॉमन क्या है? बेस, उसको x मीटर मान लिया। अब वही काम करेंगे, नामकरण, ठीक है। ये ए बी क्या है? बिल्डिंग, ए बी क्या है? और सी डी क्या है? टावर, ठीक है ना। तो हियर ए बी स्टैंड्स फॉर, किसके लिए है? बिल्डिंग, एंड सी डी स्टैंड्स फॉर टावर, ठीक है, ओके। अब उसके बाद मेजरमेंट लिख देते हैं सीधा, पहले एंगल लिख देंगे। ए सी बी कितना है? 30 डिग्री, और डी बी सी कितना है? डी बी सी 60 डिग्री। बेस कितना लिया हमने? x मीटर। ए बी कितना लिया है? h मीटर। और सी डी कितना लिया है? 50 मीटर। अब दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे आपको, 90 डिग्री वाला एक ये ट्रायंगल है ए बी सी, पहले इसको ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री, एंगल बी इज 90 डिग्री। अब रेशो लेंगे 30 के हिसाब से, परपेंडिकुलर और बेस, ए बी अपॉन में बी सी, tan 30। ए बी कितना h, बी सी कितना x, ये तो 1/√3। तो x आ गया, क्रॉस करेंगे, x आ गया √3h, इक्वेशन 1। यहां तक भी छोड़ना है। अब दूसरा वाला लेते हैं, इधर वाला ट्रायंगल, क्या नाम है ट्रायंगल का? DCB, ट्रायंगल DCB, एंगल C 90 डिग्री। तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर है बेस, CD अपॉन में BC, tan 60। CD कितना है? 50, BC कितना है? x, tan 60 √3/1। क्रॉस करते हैं, 50 इक्वल टू √3x, 50 इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है? √3h, हटा दीजिए उसको, यहां लिख दीजिए √3h, और बता दीजिए कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। √3 को √3 से करेंगे 3h, और 3 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो उसको मिक्स फ्रैक्शन बना देंगे, क्या बना देंगे? डेसिमल बना सकते हैं, मिक्स बना सकते हैं, दोनों आंसर सही माने जाएंगे। तो उसको मिक्स करेंगे, आ जाएगा 1602/3। तो हाइट ऑफ द टावर, ये लिखना होता लास्ट में, हाइट ऑफ द टावर, सारे क्वेश्चंस में लिखिएगा, नहीं हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, सॉरी, हाइट ऑफ द बिल्डिंग 1602/3 मीटर। ठीक है भाई, आसान क्वेश्चन है, चलिए नोट इट डाउन।